मेरे स्क्रीन के दोस्तों को तारिक शमीम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, पिछले 72 साल की चुनावी सियासत में ये साबित हुआ कि आइडेंटिफाइड पॉलिटिक्स मुसलमानों के लिए घातक है। यानी मजहबी पहचान की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत मुसलमानों को फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान देती है। और वैसे भी लोकसभा और असेंबली के चुनाव में मुसलमानों को कोई रोल नहीं बचा है। ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा खामोशी बनाने की ज़रूरत है। वोट जहाँ देते आए हैं देते रहे। दरअसल पिछले असेंबली के इलेक्शन में, दिल्ली असेंबली के इलेक्शन में केजरीवाल साहब ने जब इमाम बुखारी साहब की ये अपील की हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि महाराज आपका वोट चाहिए, आपके परिवार में जितने भी वोट हैं उसकी हम दरख्वास्त करेंगे। धार्मिक पहचान की बुनियाद पर ना आपका समर्थन चाहिए, ना आपकी अपील चाहिए। तो हमने देखा कि वहाँ माइनॉरिटी का वोट जो है, मुसलमानों का वोट कुछ 10 से 15% केजरीवाल को और बढ़ गया वोट, यानी मुस्लिम सोसाइटी का। जो नहीं देने वाले थे, आसिफ साहब को देने थे, वो भी दे दिए। ये साबित हो रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत मजहबी शख्सियतों का अमल दखल सियासत में बहुत देखना नहीं चाहती, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। दरअसल अभी पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उलमा का एक छोटा सा वफद कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद साहब से मिल करके ये अपील कर रहा है कि आप बीएसपी के लीडर मायावती जी को भी अपने साथ शामिल करिए। उन्होंने कहा हमने किया, लेकिन उनका इंटरेस्ट दिख नहीं रहा कि नहीं, जिस तरह अपील करना चाहिए था आपने उस तरह उन्हें दावत नहीं दिया। आप फिर से दावत दीजिए और आपकी पार्टी दे, और हम लोग भी, यानी उलमा का एक वफद फिर से बहन जी से मिलेगा। मुसलमानों को वैसे तो अब किसी अपील की ज़रूरत नहीं रह गई है। मुसलमान को पता है कि हमें वोट कहाँ देना है। पिछले छोटे बड़े असेंबली और लोकसभा के इलेक्शनों में 92%, 90% से ज़्यादा वोट एक तरफा एक पार्टी को पोल होता है, एक गठबंधन को पोल होता है। इसलिए मुसलमानों को समझाने की ज़रूरत नहीं, बहुत समझदार वोटर है मुस्लिम समाज। बगैर किसी संगठन के गोलबंद होकर के एक तरफा फासिज्म के खिलाफ वोट देता है और डंके की चोट पर देता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है कि हम कुछ भी कर लें, वो पसमानदा चला लें। वो बहनों ने वोट दिया, मुस्लिम बहनों ने तलाक पर, मगर वोट कोई नहीं देगा, क्योंकि बीजेपी के पास मुसलमानों को देने के लिए गालियों के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में तबका उलमा से एक बहुत अदब से अपील है कि जब आप 365 दिन मुसलमानों के किसी मसले में खड़े नहीं होते, तो फिर इलेक्शन में आप अपनी मजहबी पहचान की बुनियाद पर अपीलें करने या राजनीतिक जोड़ तोड़ करने क्यों आते हैं? क्यों मजहब और मिल्लत दोनों को आप बदनाम कर रहे हैं? उलमा का बड़ा तबका इससे दूर है और वो इसे पसंद नहीं करता। लिहाजा मैं उस तबके के ज़िम्मेदारों से अपील करता हूँ कि मोहतरम, आप इन्हें समझाएं कि भाई आप सियासत में अमल दखल क्यों करते हैं, जब रोज़ाना थाना, कचहरी, अस्पताल, तहसील, अदालत आप नहीं खड़े होते लोगों के मसाइल में, तो फिर इलेक्शन में आप चुनाव के आसपास गुणागणित करने क्यों आते हैं? क्योंकि आप के पीछे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और खुतबा देते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, ये दोहरा मयार है। इससे बचना चाहिए हमें।